1 दिसंबर 2022 अमेरिका का विस्कॉन्सिन स्टेट के आसमान में लोगों ने कुछ व्हाइट लाइट्स को देखा। स्पेक्टेटर्स की माने तो ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओ हो सकते हैं। इन व्हाइट लाइट्स को देखने का पहला दावा किम्बरली नाम की एक औरत ने किया था, जो अपने पति के साथ कार से घर की ओर जा रही थी। अब जब उसे पहली बार कुछ व्हाइट लाइट्स आसमान में दिखी तो किम्बरली को लगा कि ये व्हाइट आउल्स है, यानी कि सफेद उल्लू है। एक्चुअली उनकी फर्स्ट साइट में उन्होंने इन लाइट्स को ट्रीज के ऊपर से निकलते हुए देखा था और इसीलिए उन्हें ये व्हाइट आउल्स लगे। पर ये लाइट काफी समय तक आसमान में चक्कर लगाती रही और तब किम्बरली को शक हुआ कि ये कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग तो नहीं है। वेल, उस दिन आसमान में काफी क्लाउड्स थे पर कोई भी थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग जैसा इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया था। क्रिस नोवेक नाम के एक व्यक्ति ने भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते समय इन व्हाइट लाइट्स को देखा था। उस दिन विस्कॉन्सिन के कई सारे लोगों ने ऐसा ही दावा किया और इससे जुड़ी फुटेजेस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन यह घटना वायरल तो हुई जब बेन हैंसन ने इस पर कमेंट किया। अब देखो, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फॉर्मर FBI एजेंट है जो अमेरिका की अलग अलग लोकेशंस पर जाकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन एनकाउंटर्स की जांच करते हैं और डिस्कवरी प्लस पर यूएफओ से जुड़ा एक शो भी चलाते हैं। बेन हैंसन ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ऐसी कई यूएफओ साइटिंग्स के बारे में सुना है जिसमें लोगों ने ब्राइट लाइट्स देखने का दावा किया है और विस्कॉन्सिन की दिखी व्हाइट लाइट्स भी इसी और इशारा करती है कि ये कोई यूएफओ ही था। अब देखो यार, असलियत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर दुनिया भर में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों ने यूएफओ की रियल इमेजेस को कैमरा में कैप्चर किया है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ आपको आसमान में एक स्पाइरल शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। 18 जनवरी 2023 को हवाई के माउना केआ में स्थित सुबुरु टेलीस्कोप ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया था। अब दरअसल इस टेलीस्कोप की फुटेजेस को YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और तभी एक व्यूअर इसे नोटिस करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मिस्टीरियस स्पाइरल शेप्ड ऑब्जेक्ट है क्या? अब दूर से देखने पर आपको ये किसी गैलेक्सी की तरह लग रही होगी, पर ये गैलेक्सी नहीं हो सकती, क्योंकि यार गैलेक्सी हमसे इतनी दूर होती है कि हम उन्हें इतनी आराम से तो आसमान में नहीं देख सकते। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैप कैनावरल लॉन्च साइट से अपना फैल्कन 9 रॉकेट भी लॉन्च किया था। अब हो सकता है कि आसमान में ये स्पाइरल्स फैल्कन 9 ने ही बनाए हो। अब ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जून 2022 के न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा ही मिस्टीरियस स्पाइरल देखा गया था और उस दिन भी स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 को लॉन्च किया था। अब देखो, इससे पहले अप्रैल 2022 में भी सुबुरु टेलीस्कोप ने हवाई के आसमान में ही ऐसी सेम इमेज को कैप्चर की थी और उसे भी स्पेसएक्स के लॉन्च से ही जोड़ा जाता है। पर यार, अगर पेंटागन जैसी एजेंसी किसी केस को इन्वेस्टिगेट करे तो उसे हम नॉर्मल एयर इंसिडेंट तो नहीं मान सकते, राइट? अब कुछ ऐसा ही केस इराक के मोसुल से शुरू होता है। साल 2016 में इराक के मोसुल में एक रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट ने 4 सेकंड की एक वीडियो कैप्चर की थी जिसमें हमें एक मेटालिक स्फीयर दिखाई दे रहा है। अब यूएफओ रिसर्चर जेरेमी कॉर्बेल और जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने इस इंसिडेंट के बारे में अपने पॉडकास्ट वेपनाइज्ड के एक एपिसोड में बताया है और तभी से ये इंसिडेंट वायरल हो रहा है। अब फुटेज में साफ दिख रहा है कि ये मेटालिक स्फीयर एयरक्राफ्ट की स्पीड से ही मूव कर रहा है और नीचे भी गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखो, मोसुल जो कि लंबे समय से एक वॉर जोन बना हुआ है, वहां कई तरह के डिस्ट्रक्टिव और स्पाई वेपन्स का यूज हो रहा है, पर दुनिया भर के यूएफओ एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये कोई स्पाई वेपन नहीं है बल्कि ये एक यूएफओ है। नाउ इवन पेंटागन भी इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहती है और हाल ही में उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का इंटरेस्ट भी दिखाया है। अब दोस्तों, बात करते हैं ISS लाइट बीम की। दोस्तों, साल 2016 में नासा के YouTube चैनल पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। तभी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा था। अब देखो, किसी को भी समझ नहीं आया कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट था क्या। नाउ इंटरेस्टिंगली नासा ने तुरंत ही फुटेज को रिमूव कर दिया और इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन का हवाला दे दिया। अब देखो, नासा ने कहा कि वो कोई स्पेस डिब्रीज या फिर पृथ्वी के किसी सोर्स से रिफ्लेक्ट होकर आई लाइट हो सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये कोई स्पेस डिब्रीज या फिर लाइट ही थी तो नासा को इसे इतनी जल्दबाजी में रिमूव क्यों करना पड़ा।
अब उसी वीडियो में आगे हमें वो ऑब्जेक्ट एक बार फिर दिखाई देता है जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहा था और वो गोल्डन कलर की लाइट भी एमिट कर रहा था। अब ये आखिर था क्या, इसके बारे में तो आज तक खुलासा नहीं हो सका है। दोस्तों अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं और कुछ स्ट्रेंज लाइट्स अचानक एयरक्राफ्ट को चारों ओर से घेर लेती है। मतलब कितना भयानक मोमेंट होगा ना। ऐसा ही कुछ 21 दिसंबर 1978 को आर्मस्ट्रॉन्ग विथवर्थ AW660 आर्गोसी एयरक्राफ्ट के क्रू के साथ भी हुआ। स्पेक्टेटर्स की माने तो ये एक विशालकाय UFO था जिसमें 5 व्हाइट लाइट्स विजिबल हो रही थी। ये इंसिडेंट न्यूजीलैंड के काइकोरा माउंटेन रेंजेस में हुआ था और इसीलिए इस इंसिडेंट को काइकोरा लाइट्स कहते हैं। न्यूजीलैंड की एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट से जुड़े कई सबूत रिलीज किए थे जिसमें उन्होंने इन मिस्टीरियस लाइट्स को शिप्स या बोट से आती लाइट्स या फिर किसी प्रकार की रेडियो या माइक्रोवेव से जोड़ा है, पर कोई भी सबूत इस इंसिडेंट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सका है। आसमान में एयरक्राफ्ट को फॉलो करता ये मिस्टीरियस ऑर्ब काफी समय तक इसके पीछे लगा रहा और जैसा कि एयरक्राफ्ट ने क्रू ने इनिशियली दावा किया था, लगता है कि ये कोई UFO ही था। लेकिन चलो इसे हवाबाजी में मान ले, लेकिन ये अगला वाला इंसिडेंट तो खुद चिले की नेवी ने ही रिपोर्ट किया था। दोस्तों साल 2014 में चिले की नेवी जब अपने हेलीकॉप्टर से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी तब उन्होंने दूर हवा में उड़ते एक और ऑब्जेक्ट की वीडियो कैप्चर की। नाउ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझ सके कि आखिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट था क्या। अब 3 साल तक इसको सीक्रेट रखने के बाद साल 2017 में चिले की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे पब्लिक कर दिया और इसकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे से कुछ निकल रहा है जो किसी प्रकार का लिक्विड या फिर गैसियस मटेरियल हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट बहुत ही कम समय में आसमान में गायब हो रहा था जैसा कि कोई मैजिक हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नेवी के ऑफिसर्स जिस ऑब्जेक्ट का वीडियो बना रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे थे और ये रडार की नजरों से भी छिपा हुआ था। अब साल 2004 में मैक्सिको की एयरफोर्स ने भी आसमान में कुछ ऐसा ही देखा था। मैक्सिको के सदर्न कैंपिक से उड़ान भरते हुए 11,500 फीट की हाइट पर एयरफोर्स ने आसमान में उड़ते 11 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस किया। अब एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट से इनका पीछा भी करती रही लेकिन ये पहले ही गायब हो जाते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं जैसे कि ये बॉल लाइटनिंग हो सकते हैं या फिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स इन्हें ट्रेस नहीं कर पाते। और सबसे चौंकाने वाली बात तो पायलट का बयान था। एयरक्राफ्ट के पायलट ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट्स जो भी थे उन्हें अच्छे से पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो समय समय पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे जिससे कि उनको पकड़ा ना जा सके। अब यार देखो, मीटियोरॉइड्स तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इन 11 अननोन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली ये UFO की साइटिंग्स ही थी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एग्वाडिला एयरपोर्ट इंसिडेंट। अप्रैल 2013 में पुएर्तो रिको के एग्वाडिला एयरपोर्ट के पास एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा जाता है। अब क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास का इलाका था तो यहाँ कैमरास की नजर बहुत तेज रखी गई थी। ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हवा में उड़ते हुए तेजी से नीचे की ओर आते हैं और फिर पास की नदी में डूब जाते हैं। अब इसके कुछ सेकंड्स बाद ही ये वापस बाहर आते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड्स बाद ये नदी के पानी में फिर से डूब जाते हैं। अब ऐसा कई बार करने के बाद ये नदी से बाहर निकलता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये इसके बाद भी रुका नहीं बल्कि चलता ही गया, मतलब दोनों हिस्से अलग अलग ट्रैवल करने लगे और कुछ देर में ये अचानक से गायब हो गए। अब देखो दोस्तों, ये वाला केस जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि आज तक इंसानों ने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है जो आसमान और नदी में इस तरह के करतब कर सके और फिर खुद को रेप्लिकेट करे। अब इस वीडियो के पब्लिक होने से पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे सीक्रेट कर लिया था, पर UFO इन्वेस्टिगेशन से जुड़े साइंटिफिक कोलिशन फॉर UAP स्टडीज नाम के एक प्राइवेट ग्रुप ने इसे वायरल कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कोई UFO था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड देखना चाहते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।